बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करते थे। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति और असुरों के गुरु बने शुक्राचार्य। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे, अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी। वे इतने महान ज्ञानी थे कि स्वर्गलोक के देवता भी उनके ज्ञान का लोहा मानते थे। कहते हैं, शुक्राचार्य ने अपनी साधना के बल पर संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, यानी मरे हुए को भी जीवित करने की शक्ति। यही विद्या असुरों को अमर बना देती थी। जब देव और असुरों का युद्ध होता, देवता कितने भी असुरों को मार डालें, शुक्राचार्य अपनी विद्या से उन्हें फिर से जीवित कर देते। इससे देवताओं में भय फैल गया। देवताओं ने तब अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा ताकि वह उनसे ये संजीवनी विद्या सीख सके। कच्छ ने असुर गुरु की सेवा की, लेकिन असुरों को संदेह हुआ कि वह जासूस है। उन्होंने कच्छ को कई बार मार डाला, पर हर बार शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से उसे जीवित कर दिया। आखिर एक बार असुरों ने चाल चली। उन्होंने कच्छ के शरीर को पीसकर शुक्राचार्य के मध्य शराब में मिला दिया। जब शुक्राचार्य ने वह मद्य पिया तो कच्छ उनके शरीर के भीतर चला गया। जब उनकी पुत्री देवयानी ने विनती की कि कच्छ को फिर से जीवित करें, तो शुक्राचार्य ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। कच्छ जीवित हुआ, पर शुक्राचार्य के शरीर के भीतर से बोल उठा। अब कच्छ को बाहर निकालने के लिए शुक्राचार्य को खुद मरना पड़ा, लेकिन उन्होंने पहले कच्छ को संजीवनी विद्या सिखा दी। कच्छ ने मंत्र से अपने गुरु को फिर से जीवित किया। इस प्रकार विद्या तो देवताओं तक पहुंच गई, पर शुक्राचार्य को इसका बड़ा दुख हुआ कि उनकी अपनी विद्या अब उनके शत्रुओं के पास है। उस दिन से उन्होंने गहरी तपस्या शुरू की। कहा जाता है, शुक्राचार्य ने उल्टा लटक कर वर्षों तक तप किया ताकि उन्हें और ऊंचा ज्ञान और शक्ति मिले। इसी तप से वे महातपस्वी शुक्राचार्य कहलाए। उन्होंने भले ही असुरों का मार्गदर्शन किया, लेकिन उनका उद्देश्य सदा था संतुलन बनाए रखना, क्योंकि वे जानते थे कि बिना असुरों के ब्रह्मांड में कोई संघर्ष नहीं और बिना संघर्ष के कोई प्रगति नहीं। देवगुरु बृहस्पति जहां धर्म और व्यवस्था के प्रतीक थे, वहीं शुक्राचार्य ज्ञान और तपस्या के अद्वितीय उदाहरण बने, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति युद्ध में नहीं, तप, ज्ञान और संयम में है।